नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ आपके करियर के बारे में। और आपका अगर आप अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों से गुज़र रहे हैं ना, तो मतलब कुछ तनाव से अगर गुज़र रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने एंजल्स को पूछा था कि आपको कौन सी रीडिंग देनी चाहिए, तो एंजल्स ने मुझे पहला कार्ड तो ये दिया 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो बोलता है कि तनाव, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे। और ये किंग ऑफ सोच जो बताता है कि आपका करियर के बारे में, अगर आप कंपटीशन से गुज़र रहे हैं आपके करियर में, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे कोई पाइल्स नहीं है, आपको दिल से सुनना है जो भी मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, और सारे मैसेजेस आपको बता दूँगी। और ताजुब की बात देख लो, जब भी मैंने जस्ट ये डेक निकाला और फिर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन के बारे में बात हो रही है। अगर आपको चाहिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं तो आपको मैनेजर बनना है, प्रमोशन करना है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप सही जगह पे आए, क्योंकि किंग ऑफ सोच से वो वाली मैसेजेस आ रही है, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ही चीज़ बताती है करियर में, जो है कंपटीशन, कि मतलब एक दूसरे से कोई तो आपके साथ है, आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनसे आपको compete करके आगे बढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि कोई तो एंजल्स आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये बात तो सही है कि कभी भी हमारे जो एंजल्स रहते हैं वो हमें कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते रहते हैं, और जब हम नहीं समझते ना, तब हमें ऐसे मदद मिल जाता है, जैसे आपको मेरे ज़रिए मिल रहा है, या फिर मुझे भी मदद मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ना किसी अलग रूप में एंजल्स कहीं ना कहीं से तो बता ही देते हैं, ठीक है। और पहला मैसेज आया भगवान विष्णु, नहीं तो हो सकता है गुरुवायूरप्पन, तो आप में से कोई शायद गुरुवायूरप्पन की पूजा करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कोई ब्राह्मण है, तो वो भी मुझे एक मैसेज आ रहा है, आप में अ, पूजा करना या फिर भगवान भगवान पे ज़्यादा विश्वास रखना, वो भी एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, मैं सारे कार्ड्स पहले शफल कर देती हूँ, और जो भी कार्ड्स आ रहे हैं मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। द जस्टिस, ओके। और ये ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, तो आपके एंजल्स आपको, मतलब 4 ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ तनाव है, कुछ तकलीफ़ें हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। हमारा जो दिमाग है वो टक 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 चलते जा रहा है, और हमें ओवर थिंक कर रहे हैं हम किसी चीज़ के बारे में, और हमें ही उस वजह से बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ होती जा रही है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, तो कंग्रेचुलेशंस। तो हाँ, जैसे मैं बोल रही थी पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स के बारे में, कि हमारे जीवन में इतना ओवर थिंकिंग होता है, लेकिन ये जब रिवर्स में आया है, और ये मैसेज आपको एंजल्स की तरफ से मिल रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान आपके आगे बढ़ेगा क्या, या फिर आपको कुछ इंसान आपको ओवर पावर करेगा क्या, या फिर उनको ही प्रमोशन मिलेगा क्या, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा क्या। मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है, मैंने ये भी सुना, मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है उस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या वो भरोसे के लायक है या नहीं, वो सब के बारे में आप शायद सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। और शायद आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि मतलब भाई, जैसे ये जनरल मैसेज है, तो जैसा ले रहे हो वैसा लो। मुझे बनना तो है, आगे बढ़ना है, मेरे ख्वाब है, कुछ करना है आगे जाके, पता नहीं कि मुझे वो चीज़ मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो वो वाला एक मैसेज। और डेथ, ओके। तो कार्ड्स को रीअरेंज करते हुए
मैं यहाँ पे रखती हूँ और ये जो है इसके नीचे आएगा और ये दोनों एकदम नीचे आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फोर ऑफ सोर्ड्स की जब मैं बात कर रही थी इन द रिवर्स, और इन द रिवर्स मतलब एंजल्स आपको बताने की कोशिश करें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स चाहते हैं कि आप आराम करो। कैसे हम हमारे ज़िंदगी में कैसे हमारे दोस्तों को बुखार आ जाता है या दुख होता है तो हमें कैसा ऐसा लगता है ना कि मतलब भाई आराम कर लो, तुम अच्छे से खाना पीना कर लो, वैसा वाला एक फीलिंग आता है ना। आप मानो या नहीं मानो लेकिन हमारे एंजल्स भी हमारे लिए वैसे ही फील करते हैं। और फिर अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि आपके एंजल्स आपके लिए वैसा महसूस कर रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि गाइस मत ना इतना स्ट्रेस मत लो। मुझे आप लोग भी स्ट्रेस ले रहे हो तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, तो आराम करो। चलो हम लोग, अगर आपके एंजल्स आपके आजू बाजू में है, आपके दोस्त है या फिर इंसान के रूप में होते ना, तो वो अभी ऐसे बोलते हैं कि चलो हम लोग घूमने जाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे, तुम्हारा मन भी भटक जाएगा। तो उनको आपकी चिंता है, ठीक है। बहुत ही स्वीट मैसेज है एंजल्स की तरफ से। ओके, तो पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, जो बोलता है कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। हो सकता है कि ये इमोशंस से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ कप्स के तुरंत बाद किंग ऑफ कप्स भी है, जो इमोशंस भावनाओं के बारे में बताता है। तो हो सकता है कि आपके भावनाओं से करीब है आपका जो भी बिजनेस है, नहीं तो काम आप कर रहे हो, नहीं तो कुछ तो हुआ था आपके ज़िंदगी में पास्ट में जहाँ पे आपको आपने अपनी भावनाएं किसी को दी और फिर वो भावनाओं को ठुकराया किसी ने, ठीक है। तो शायद उस मैकेनिज्म में, ठीक है, मतलब दुखी होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा मतलब दिल टूटने के बाद कभी कभी हम खुद को चीयर अप करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो शायद आप यही कर रहे हो कि मतलब जॉब पे फोकस करना, नहीं तो काम पे फोकस करना, सेविंग्स करना, नहीं तो आगे बढ़ने के इच्छा रखना, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लेकिन 5 ऑफ कप्स ये भी बोल सकता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें निकल गई आपके ज़िंदगी से और फिर एक तरफ से आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपके ज़िंदगी से निकल गई थी वो चीज़ में आपने मेहनत लगाया था। तो ये एक इंसान हो सकता है, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि करियर के लिए आपने कुछ तो किया था जिसके वजह से आपने मेहनत किया था और फिर वो मेहनत पे पानी फिर गया, बोलते हैं ना, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। तो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया और काइंड ऑफ एक तरफ से फेलियर जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। वो मैं आपको बोल नहीं रही हूँ कि आप फेलियर हो वगैरह, मेरे साथ भी होता है और मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और फिर कुछ उल्टा ही हो गया तो फेलियर जैसा महसूस होना, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अगर आप ये एनर्जी में अभी तक आ गए हो तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं तो एंजल्स आपको ये एडवाइस के रूप में बता रहे हैं। किंग ऑफ कप्स ये क्या बोल रहे हैं एंजल्स, बहुत ही सीधी सीधी बात है गाइस। आपके जो भावनाएं हैं ना, उसे एक्नॉलेज करो। आपको अगर बुरा लगा था उसे समझो, उसे परखो, अपने भावनाओं से भागो मत। सारे इंसान जो होते हैं ना अपने भावनाओं से भागते हैं। और फिर कौन अपने भावना से नहीं भागता है पता है? वो लोग जो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पा चुके हैं। तो उन लोगों को पता है कि उनकी जो भावनाएं हैं उनसे भागना नहीं है, उनकी जो भावनाएं हैं उनको अपनाना है। और जो भी भावनाएं हैं जैसे भी है अच्छी है और हम मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही है, वो एक एटीट्यूड होता है जो हर एक अमीर इंसान के पास है, जो सेल्फ मेड अमीर है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब अमीर जो पिताजी थे या फिर किसी ने तो उनके लिए पैसे रख के चले गए तो फिर वो बहुत सारा उनको पैसे मिल गया, तो वैसा वाला अमीर जो रहते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने खुद के पैरों पे खड़े होना सीखा है उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने खुद की जो भावनाएं हैं ना
उसको परखने को सीखा है। जो भी अच्छी भी भावनाएं रहने दो या फिर बुरी भी भावनाएं रहने दो, बुरा लगा है, दुख हुआ है, नफरत हो रही है, कभी कभी हमें खुद से ही नफरत हो जाता है, जो भी है हमें खुद को देखना है, परखना है। ठीक है, तो ये अगर आप, हो सकता है कि ये चीज़ से आप मूव ऑन होके यहाँ पे आ चुके हो, नहीं तो ये चीज़ से आप मूव ऑन होके एंजल्स चाहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ। एक बार आपने परख लिया ना अपने जो भी भावनाएं हैं, वो अपने आप चला जाएगा। अपने आप, आपको अगर दुख लग रहा है ना, आपने उसको सिर्फ देखा कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, इट्स ओके, ऐसे बस इतना कर दिया ना, वो अपने आप चला जाएगा। जस्ट बिकॉज हम ऐसे सोचते बैठते हैं ना कि मतलब नहीं, दुख नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए। कौन ऐसा इंसान रहता है जो बिल्कुल भी दुखी नहीं रहता है? कोई नहीं रहता। हर एक के इंसान में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ दुख रहता भी है, हर एक के ज़िंदगी में रहता है। ठीक है, तो खुद से भागो मत, खुद को अपना लो जैसे भी आप हो, और फिर वो पास्ट को अपना लो। और पास्ट में एक लेसन छुपा रहेगा, जो लेसन आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया मुझे ये मैसेज मिला। दूसरा जो मैसेज है, आपको शायद किसी ने बिट्रे किया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है कि आपको टेंशन हो रहा है इस बारे में कि क्या आप किसी पे भरोसा कर सकते हो आपके जॉब के लिए, नहीं तो आपके बिजनेस के लिए, जो भी आप कर रहे हो उसमें क्या आप दूसरे इंसान पे भरोसा कर सकते हो। तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी चीज़ का कनेक्शन है कि पहले पास्ट में कुछ ऐसा हुआ रहेगा आपके साथ जिसके वजह से आपको दूसरों के साथ ओपन अप होने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, या फिर दूसरों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए बहुत डर लग रहा है। लेकिन आगे जाके या तो आप अपने आप पार्टनरशिप कर लोगे दूसरे इंसान के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, नहीं तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप पार्टनरशिप के लिए ओपन अप हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कार्ड रखा था, इसके ठीक नीचे ये आया जो 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं आप पार्टनरशिप कर लो, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई आपको चीट नहीं करेगा। ठीक है, आप भरोसा कर सकते हो। परखो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी अंधविश्वास रखो दूसरों के ऊपर, लेकिन दूसरों को देखो, परखो, उनको समझने की कोशिश करो। ऐसे सीधे सीधे डिसीजन लेने के बदले में एक बार आपको समझ में आ गया ना कि कौन से लोगों पे भरोसा किया जा सकता है, कौन से लोगों पे नहीं भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी, अगर आप स्पेशली बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो तो फिर पीपल का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्पेशली ये जो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, उससे मुझे ये मैसेज मिला। लोगों का जो कनेक्शन होता है ना, लोग आपको बहुत मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तू मुझे मदद कर, मैं तुझे मदद करता हूँ, वैसा वाला एक एटीट्यूड रहता है सभी का। और कुछ कुछ लोग, मैं जानती हूँ कुछ कुछ लोग अच्छे नहीं रहते, लेकिन जब तक हम समझ जाएंगे ना कि कुछ ये लोग अच्छे हैं, ऐसे किस्म के लोग अच्छे हैं, ऐसे किस्म के लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये हमें एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आप अपने आप उस इंसान के पास वैसे किस्म अच्छे लोगों के साथ अपना जो दोस्ती है वो आगे बढ़ाते जाओगे, और फिर वो दोस्ती से आपको और उनको दोनों को लाभ होगा, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ से पूरी तरह से भागोगे तो बहुत, बोलते हैं ना, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस क्या होता है? थोड़ा सा खुद पे भरोसा करना, थोड़ा सा दूसरों पे भरोसा करना, वो एक बैलेंस होता है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, खुद पे भी भरोसा करो, दूसरों पे भी भरोसा करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ खुद पे भरोसा करना है और दूसरों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, वैसे भी नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दूसरों पे पूरी तरह से सिर्फ भरोसा करना है। एक बैलेंस रखो। और जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आपको एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेगा, जब तक आपको सीख नहीं मिलेगा, तब तक आप बढ़ोगे कैसे? हमारे ज़िंदगी में लोगों को क्या लगता है पता है? ज़िंदगी स्कूल की तरह है। तो स्कूल में तो टेक्स्ट बुक था, टेक्स्ट बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ था, तो जो भी लिखा हुआ है तो वैसा रहना चाहिए, या फिर जो भी आजू बाजू में मेरे लोग बोलते हैं वैसा होना चाहिए। वैसा थोड़ी है। हमारे
किसी ने भी कुछ भी बोला रहने दो, कोई भी टेक्स्ट बुक में कुछ भी लिखा रहने दो, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक ले लो, लेकिन फिर भी हम लोग जिस चीज़ से सीखते हैं वो हमारी खुद की एक्सपीरियंस होती है ना। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमको नहीं समझेगा कौन सही है हमारे लिए, कौन गलत। और ये आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए ये एक्सपीरियंस हुआ। डरने की बात नहीं है, ठीक है। हर एक के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता ही है। अगर ये नहीं होता तो कुछ और एक्सपीरियंस होता आपके साथ, ठीक है। होता ही है, हम उससे भाग नहीं सकते, यही तो ज़िंदगी है। कभी खुशी कभी गम, मतलब आधी ज़िंदगी जो है एकदम ही अच्छी रहती है, आधी ज़िंदगी एकदम ही बुरी रहती है, और दोनों का एकदम ही बैलेंस होता रहता है, ठीक है। और अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट सुना कि आप में से कोई तो है जो बोल रहा है कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही पूरी ऑलमोस्ट बुरी ही है, सब कुछ बुरी ही हो रही है, बुरा चीज़ें ही हो रहा है, तो आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी कभी सैटर्न होता है, सैटर्न हमारे ज़िंदगी में प्रभाव करता है। सैटर्न शनि होता है, शनि देव। आप अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, लेकिन उन सैटर्न है या नहीं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी बहुत समय तक अगर आपने बहुत बुरा बुरा देखा है ना, तो उसी का वैसे ही होता है। बहुत समय तक आगे का जो ज़िंदगी रहता है वो बहुत समय तक अच्छा भी जाता है, बहुत पीसफुल ज़िंदगी रहता है। खुशी इज़ नॉट, मतलब मेरे हिसाब से खुशी सच्चाई नहीं है। खुशी हर दम हम खुश नहीं रह सकते, लेकिन हर दम हम शांत रह सकते हैं, ठीक है। हमें एक डिटैचमेंट आ सकता है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है, डिटैचमेंट। अपने दुख भी नहीं, दुखी के समय दुख भी नहीं होना, सुख से भी अटैचमेंट नहीं होना, दुख से भी अटैचमेंट नहीं होना, एकदम शांत रहना, अपने अंदर ही शांत रहना, खुद से कंटेंट रहना, शांत रहना, ठीक है। तो वो सच्चाई रहती है। तो चाहे आपके ज़िंदगी में अभी कितना भी तकलीफ रहने दो, आगे जाके आपका ज़िंदगी सुधरना ही है, तो वो एक बैलेंस रहता ही है, हर एक की ज़िंदगी में बैलेंस रहता ही है। अगर आपके किसी के ज़िंदगी में पैसे ज़्यादा है तो उनके ज़िंदगी में बोलते ना रिलेशनशिप की कमी रह सकती है। किसी के ज़िंदगी में अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो उनकी ज़िंदगी में शायद पैसे की कमी रहेगी। कुछ ना कुछ रहता ही है, हर एक का स्टोरी एक रहता ही है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अपना जो काम है उस पर ध्यान देते जाओ। अब काम करते टाइम हम क्या सोचते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मुझे लॉस होगा पहले की तरह या फिर प्रॉफिट होने वाला है, क्या मुझे पैसे मिलेंगे, क्या वो इंसान वापस मुझे धोखा देगा। ऐसे सब सोच सोच के हम काम करते हैं ना। तो अगर ऐसा ही होने वाला है तो फिर मैं काम ही नहीं करता हूँ। तो मेरे को अगर अच्छा मिलता रहेगा तो ही मैं काम करता हूँ। काम करते टाइम हमारा दिमाग ऐसा रहता है कि मतलब नहीं, कुछ और सोच में रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ है 8 ऑफ पेंटिकल, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये वाली कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड है यहाँ पे। रिलेशनशिप के लिए भी फेवरेट कार्ड है, ये करियर के लिए भी फेवरेट कार्ड है। ओके, तो मैं बता रही थी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि बिना ये सब सोचे अपना जो ध्यान है वो प्रेजेंट पे लाओ, ठीक है। अभी में लाओ, जो भी आप कर रहे हो वो काम पे लाओ और सिर्फ काम करो। काम में एक्सीलेंस आ जाएगा ना, तो अपने आप आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएगा और अपने आप आपको आगे जाके जस्टिस मिल जाएगा गाइस, आगे जाके आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, मैं जानती हूँ कि मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं एक समय पे एक ही कार्ड पे मेरा ध्यान देता है, और मेरा ध्यान अभी जस्टिस पे गया, जो मुझे बता रहा है कि जो मैंने मैसेज आपको बताया था कि आपका अगर बहुत दिनों से बुरा समय चल रहा है तो वैसा ही बहुत दिनों तक बुरा समय अच्छा समय आएगा, ठीक है। अगर 5 साल से आपको आपकी ज़िंदगी में दुख चल रहा है तो फिर आगे जाके 5 साल तक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। तो वो जस्टिस के कार्ड में मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। आपको जो चाहिए, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, आपको डरने की बात नहीं है।
और इसी में आप बहुत ही शातिर हो जाओगे, ठीक है। अभी तक आप इतने शातिर हो गए हो ना कि आपको जस्टिस मिलना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। आपका वाव, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इतने स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाओगे, ये अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे कोई एडवाइस कार्ड नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। आप इतने स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाओगे कि आपका जो दिमाग है उससे कैसे डिसीजन लेना है वो समझ जाएंगे। अभी मैंने किसी से तो सुना था कि स्टॉक मार्केट जो होता है, ठीक है, तो उसमें उनको करना है, वो करते हैं। और कभी कभी उनको बहुत ही ऐसा धक धक होता है कि इमोशनल हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कि अभी पैसे बहुत ही आ गया है तो अभी बेचूं कि नहीं बेचूं, तो वैसा वाला एक इमोशंस आ जाता है। लेकिन आप इमोशन से डिसीजन नहीं लोगे। जो भी स्टॉक में एकदम ही अच्छे हो गए ना तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। जो भी स्टॉक में नए नए हैं ना तो उनका भावनाएं बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आपका जो एनर्जी है वो इतना शिफ्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा कि आप अपने दिमाग से कब क्या करना है आपको टक 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 करके समझेगा, बहुत अच्छे से समझेगा। आपको बिल्कुल भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं। मतलब ऑफ कोर्स ये आपके दिमाग से ही आ रहा है, लेकिन आपका जो दिल है ना वो इंटरफियर नहीं करेगा। दिल ऐसा बोलेगा नहीं कि हाँ ये तो है लेकिन मेरा दिल ऐसा कर रहा है तो मुझे क्या वो करना चाहिए, यही करना चाहिए, ऐसे आप नहीं सोचोगे, समझा। और आपको सिर्फ ये आप लॉजिकल एस्पेक्ट लोगे कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा आगे शायद जाके ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना चाहिए। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब गुड न्यूज़ यहाँ पे है, किंग ऑफ वॉन्स, वाह गाइस, किंग ऑफ वॉन्स करियर में वाव कार्ड है, वाव। ओके, बहुत अच्छी कार्ड है। ये बताता है कि अगर आपको जॉब करना है तो आपको प्रमोशन मिलेगा या फिर आपका जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं तो ये हो सकता है कि आपका मोटिवेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा जिसके वजह से आपको रेपुटेशन बहुत अच्छा से मिलेगा, ठीक है। तो आजू बाजू के लोग आपको समझेंगे, परखेंगे, देखेंगे, अरे वाह क्या इंसान है, वैसे समझेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बिजनेस करने की कोशिश करें, वाह, आपका बिजनेस आगे और बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप ये किंग ऑफ अच्छा मैं आपको कनेक्शन बताती हूँ यहाँ पे ना। अगर ये हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो साइकिल कैसा है या फिर जो चार्ट है आपके बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आप चार्ट रखते हो तो पहले आपका जो ज़िंदगी था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, और नीचे गया। अगर वैसे आप रेजोनेट करे हो या फिर इमोशनली रेजोनेट करे हो तो फिर इट्स ओके, कोई और ये अलग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो पहले एकदम ही नीचे गए, फिर यहाँ पे थे अभी तक जस्टिस और ये सब काज में आप यहाँ पे थे और आपने रिलैक्स करने को सीखा। आप एकदम ही शातिर बन गए, यहाँ तक आपको जस्टिस मिल गया, ठीक है। तो जितना आप डिज़र्व करते थे वैसा मिल गया, ठीक है। और यहाँ तक आगे आगे बढ़ रहा है, फिर अचानक से किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप ऊपर जाओगे, ठीक है। तो ये मैं वैसे भी सच्चाई बताती हूँ, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वैसे बता रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर चार्ट बताया जो भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, इंक्लूडिंग नीचे थोड़ा देर हो गया और फिर ऊपर जाके भी थोड़ा देर वहाँ पे ही रहोगे, फिर बाद में आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो टाइम पेशेंस रखो, ठीक है। वक्त ज़्यादा लग रहा है, सब कुछ अभी के अभी मिलना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी क्या होता है, ये करियर क्या होता है, पैसे जो मिलता है ना वो 2 सेकंड में मिल जाता है। 2 सेकंड में बैंक में आ गया, उतना 2 सेकंड का खुशी रहता है, लेकिन वो 2 सेकंड के पीछे हमने जो कई साल के मेहनत लगाया है या फिर कई 1 महीने का मेहनत लगाया है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 1 महीने का जो मेहनत लगाया, वो मेहनत के वजह से वो जो 2 सेकंड की खुशी है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए ये कार्ड, वाओ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल, यहाँ पे पायल नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
क्योंकि ये आप ही का फ्यूचर है। तो अब मैं क्या बोलूँ टच वुड। ओके, यहाँ पे आगे आने के बाद आपको हील होने का अवसर मिलेगा। अब तक शायद आपको हील होने का अवसर नहीं मिला था, पूरे तरह से आप हील नहीं हो पा रहे थे। जो होता है मैं समझ सकती हूँ। मान लो कि हमारे ज़िंदगी में कुछ मतलब मैं मेरी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, एक एग्जांपल उदाहरण दे रही हूँ, किसी की भी ज़िंदगी नहीं, लेकिन एक उदाहरण दे रही हूँ। मान लो कि अभी मेरे दोस्त नहीं तो परिवार वालों में से किसी को एडमिट कर दिया है हॉस्पिटल में, और फिर मैं हॉस्पिटल में घूम रही हूँ, जा रही हूँ। तो उधर जाके वो जो इंसान थे जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, डॉक्टर ने बोल दिया कि वो स्टेबल है, अभी ठीक है, लेकिन उनको 2-4 दिन सिर्फ हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर बाद में उनको डिस्पोज कर देंगे। तो यहाँ पे वैसा वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे गई मैं, ठीक है। वो उन्होंने बोला अभी तक जस्टिस मिलने के बावजूद अभी तक हॉस्पिटल में ही है ना, फिर बाद में हॉस्पिटल से 2-3 दिन के बाद रिहा हो रहे हैं, और फिर उनका फॉर्म वगैरह भर दिया, और भरने के बाद हम घर पे आ गए। ये वाला साइन, मतलब जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉल्व होने के बाद मैं क्या करूँगी, घर पे आके एकदम घोड़े बेच के सो जाऊँगी, ठीक है। अभी तक मैं सो रही थी, लेकिन मैं फिर भी बहुत एकदम अगर आपने हॉस्पिटल का कभी ट्रिप मारा है तो आपको पता चलेगा कि नींद एकदम प्रॉपर नहीं रहती है, एकदम ही हड़बड़ाहट रहता है। कभी भी हॉस्पिटल में कॉल कर देते हैं उन लोग, तो कभी भी जाना पड़ता है, तो वैसा सब होता है। और वैसे भी हमारा खुद का अगर घर से कोई तो है हॉस्पिटल में, तो बहुत ही तकलीफ होती है कि मतलब हमें खुद को बेचैनी रहती है ना, तो हम सो नहीं पाते। तो ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है, घोड़े बेच के सो जाओगे, ठीक है। जो आपको दुख हुआ था पहले के समय पे, शायद ये 5 ऑफ कप्स की भी बात हो रही है, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है, लेकिन जो भी आपको दुख हुआ था पहले के समय में, वो आप हील करोगे। और फिर इस समय आपका वो जो आप हील कर रहे हो ना, पूरी तरह से हील करोगे डेथ कार्ड से, ठीक है। आपका जो भी आप हील कर रहे हो वो अभी पूरी तरह से हील हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब आधा हील, वैसे सब। अभी आपका जो साइकिल है वो पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। दुख का जो साइकिल है, दुख नहीं मतलब दुख तो हो गया, वो बीत गया, वो कल का समय था, लेकिन बोलते हैं ना हमारे दिल में नहीं तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक कोने में रहता है, तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आप बहुत ही, वैसे भी आप बहुत ही शातिर बन चुके हो अभी तक, ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बहुत प्राउड हूँ आप सब के लिए, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आप सब के लिए। और ये समय के बाद आप बहुत ही फ्रेश न्यू चैप्टर खोलोगे आपकी ज़िंदगी में। तो ये हो सकता है कि आप अपना लव लाइफ शुरू करोगे। अगर आप मर्द हो तो फिर इससे आप ज़्यादा ये करोगे, रिलेट करोगे, क्योंकि उनका एक रहता है कि जब तक उनका करियर सेट नहीं हो जाता तो तब तक उनको ये अच्छा नहीं लगता लव लाइफ के बारे में। तो या तो आपका लव लाइफ शुरू हो जाएगा, नहीं तो कुछ और ही शुरू हो जाएगा आपका पर्सनालिटी में, नहीं तो ये जो काम आप कर रहे हो उसी में आपका एक नया एटीट्यूड शुरू हो जाएगा, जो भी है। लेकिन आपका एक न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आया ना। डेथ बताता है कि आपका जो ओल्ड चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। और वैसे मैं सोच रही थी कि कुछ और टॉपिक पे रीडिंग करूँ, लेकिन मेरे जो एंजल्स है उन्होंने मुझे बताया कि आपके लिए ऐसा वाला रीडिंग करना है और बिना पाइल दिए ऐसा रीडिंग करना है। क्योंकि अगर आपको पाइल दे देती ना, तो कुछ मैसेजेस एक पाइल में रहते, दूसरा मैसेजेस दूसरे पाइल में रहता, और सब कुछ एक्चुअली मैसेजेस आपको आना था, ठीक है। तो किसी आप में से कोई तो है जिनको सारे मैसेजेस आने थे, तो इसीलिए मेरे एंजल्स ने बोला कि ऐसा मैसेज करना है। तो हाँ, यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, और जो भी आपके ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं। लाइक कर देना वीडियो को।
अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा।